बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस.एम. यूसुफ कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 द डेफिनेट इंटीग्रल डिस्कस कर रहे हैं और आज उसकी एक्सरसाइज 5.3 को मैं डिस्कस करूंगा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बताया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है, और उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब वो जो डिफरेंट किस्म के इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, आज के लेक्चर में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है? जिसमें कोई एक लिमिट जो है फाइनाइट हो या दोनों इनफाइनाइट हो या दोनों भी इनफाइनाइट हो सकती हैं, या फिर इस इंटरवल के दरमियान कोई ऐसी वैल्यू जिसके ऊपर ये वाला फंक्शन जो है ये डिसकंटिन्यूस हो जाए, उस फंक्शन उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ किया कि ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से लेकर t तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो उसी मुनासबत से फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू टाइप नंबर 1 के तहत 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट x t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से लेकर t तक आ गया ये e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले जो हैं वो आने चाहिए, और चूंकि इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि आपको वो इंटीग्रेशन के फार्मूले याद हैं। तो ये भी फार्मूला याद होगा आपको, यूजिंग अगर e की पावर एन एक्स हो dx तो इसका इंटीग्रल बराबर होता है e की पावर एन एक्स ओवर एन। तो ये फार्मूला जब आप इस इंटीग्रल के ऊपर लगाएंगे तो ये बनेगा लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स। अब यहां पे x का कोफिशिएंट क्या था? n। x का कोफिशिएंट n था और वो n डिनोमिनेटर में आ गया। यहां पे x का कोफिशिएंट -1 है तो वो डिनोमिनेटर में आएगा -1, और लिमिट क्या है आपकी? 0 से लेकर t तक, राइट। इंटीग्रेट हो गया। अब आगे जो है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम पुट करेंगे। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस एक्स और 0 से लेकर t तक। अब लिमिट जब पुट करते हैं तो उसका तरीकाकार है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट अप्लाई करते हैं पहले ये इसकी, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, t इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये आ गया माइनस e की पावर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x जगह पे t आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट e की पावर 0, राइट। राइट, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो 1 ओवर t प्लस का हो जाएगा। ये पावर माइनस की है, जब नीचे जाएगी तो नीचे जाके ये प्लस की होगी, और e की पावर 0 ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 1। अब t की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? इन्फिनिटी, -1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। तो एस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी 1 ओवर, जो कि 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी रकम आ जाएगी। डिनोमिनेटर में जब बहुत बड़ी रकम आ जाती है तो जवाब छोटा आ जाता है। ये देखें ना, ये 1/2, ये बड़ा है 1/4 से, ये बड़ा है 1/8 से, ये बड़ा है 1/16 से। तो डिनोमिनेटर में जैसे जैसे बड़ी रकम आती जाती है जवाब छोटा होता जाता है। तो जब डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी रकम आ जाएगी तो जवाब किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो फिर
दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 + 1। अब इसका कोई ना कोई आंसर निकल आया है, ठीक है। अगर इसका दो टाइप का इसका आंसर आएगा, एक तो इसका आंसर आएगा कोई फाइनाइट नंबर आएगा और दूसरा आंसर इसका इन्फिनिटी आएगा। अगर तो इसका आंसर फाइनाइट नंबर आता है तो हम कह देंगे कि ये जो है हमारा इम्प्रॉपर इंटेग्रल ये कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट। और अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा आंसर, राइट। तो अगर आंसर इन्फिनिटी आ जाता है तो हम कह दिया करेंगे कि हमारा ये जो इंटेग्रल है ये क्या है, डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दो फंक्शन इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे तो किसी भी फंक्शन के ख़त्म होने के चांसेस नहीं हैं। बस ये देखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो x² × sin of x, ठीक है, इसको आप 2 दफ़ा बाय पार्ट्स करेंगे तो ये पहली दफ़ा करेंगे तो ये पावर 1, उसके बाद ये कांस्टेंट आ जाएगा और उसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी 2 दफ़ा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी ये वाला फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन इसको जब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करते हैं तो ना ही इस फंक्शन के ख़त्म होने के चांसेस हैं, ना ही इसके ख़त्म होने के चांसेस हैं। तो जब इंटीग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते थे तो उनको क्या करते थे उनको फिर हम इंटीग्रेट करते थे i के बराबर रख के 2 दफ़ा बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किया करते थे, राइट। लो जी, ये देखें, पहले तो इसको लिख सकते हैं हम 0 to ∞ e⁻⁻x sin of x dx। चूंकि ऊपर लिमिट है इन्फिनिटी, तो रूल के मुताबिक जो हमारी टाइप नंबर 1 है इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू 0 से लेकर t तक e⁻⁻x इंटू साइन ऑफ x dx। अच्छा, इसका नाम जो है मैं रख देता हूं कि ये नंबर 1 है। लेट अस सपोज दैट दिस इज नंबर 1। अब पहले मैं क्या करूंगा कि इसको इंटीग्रेट कर लूंगा। इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो यहां पे पुट करके तो इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं ये सपोज कर लेता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन विदाउट लिमिट, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसका नाम रख लेता हूं मैं i इज इक्वल टू e⁻⁻x इंटू साइन ऑफ x dx। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है एक फार्मूला आइलेट। जब हमने इंटीग्रेशन की वहां पे एक लफ्ज़ बनाया हमने आइलेट। आइलेट से मुराद ये है इन्वर्स फंक्शन, आई से इन्वर्स, एल से लॉग, ए से अलजेब्रिक और टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका मतलब है कि टी पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा। तो इसलिए मैं साइन एक्स को पहले रखूंगा, साइन ऑफ एक्स dx, साइन ऑफ एक्स इंटू e⁻⁻x इंटू dx। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है? ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। तो फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन। फार्मूला है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का निशान, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटेग्रल ऑफ सेकंड, यानी जो रकम यहां पे लिखी होगी वो इधर आ जाएगी,
इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, और जो पहला फंक्शन होगा उसका डिफरेंशियल ले लेंगे, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। ये है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। I इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड, e की पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स, फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगले स्टेप में ये बन गया माइनस साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने पहले रखना होता है, कॉस एक्स को पहले रख दिया, ई की पावर माइनस एक्स को बाद में रख दिया। अब दोबारा इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, दोबारा बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इक्वल का निशान जरा सही कर लेते हैं हम। अब इसको दोबारा बाय पार्ट्स करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, I इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसके ऊपर लगेगी बाय पार्ट्स। ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है जी फर्स्ट, ये है सेकंड, राइट राइट। तो ये आ गया फर्स्ट इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉस का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस, माइनस हो जाएगा ये, माइनस कॉस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक 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 ठीक, ये माइनस और माइनस प्लस, और ये माइनस के बराबर आ गया, माइनस साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका नाम क्या रखा था आपने शुरू में, इसका नाम हमने रखा था आई। अब इसकी जगह पे आएगा आई, दिस इज इक्वल टू आई। तो इसकी जगह जब आप आई पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस आई। इस माइनस आई को उठा के जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगा तो उधर आके ये प्लस आई बनेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो 2i इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो i किसके बराबर आ गया, i इज इक्वल टू माइनस 1/2, कॉमन निकाल लिया, ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ये हमारी इंटीग्रेशन आ गई जी इसके बराबर। अब ये जो है इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ओके ओके। देयरफॉर वन बिकम्स वन किसके बराबर आएगी, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू, सॉरी इसका नाम रखा था हमने 0 to infinity ई की पावर माइनस एक्स
साइन ऑफ एक्स। ये चेंज होके कॉस एक्स के बराबर भी आ सकता है, तो क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। यहाँ पे e की पावर -2x साइन 2x आ जाए, या e की पावर -2x साइन 3x, तो इसका जो है प्रोसेस सारा सेम है। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इसकी जगह पे ये इंटीग्रेशन आ गई सारी, -1/2 e की पावर -x साइन ऑफ x प्लस e की पावर -x कॉस ऑफ x। लिमिट है हमारी 0 से लेकर t तक। अब पहले हम ये जो इसका इंटरवल है ये वाली लिमिट पुट करेंगे, बाद में t की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ओके ओके, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस e की पावर -x भी कॉमन है, निकाल लें। 1/2 e की पावर -x कॉमन निकाला मैंने, ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले x की जगह पे t पुट करेंगे हम, तो लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1/2 e की पावर -t साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस माइनस वो प्लस बन जाएगा, लोअर लिमिट इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, साइन 0 प्लस कॉस ऑफ 0, ब्रैकेट क्लोज। ये किसके बराबर आ गया जी? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, किसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, e की पावर -x इंटू साइन ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा -1/2 e की पावर -t, इसको ऐसे लिख देते हैं -1/2 e की पावर t, डिनोमिनेटर में लेके इसको, तो ये आ गया साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t। ठीक 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 ठीक, तो ये किसके बराबर आ गया, किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये 1/2 आ गया प्लस 1/2। अब जो है लिमिट अप्लाई करते हैं अंदर, -1/2 इंटू e की पावर इन्फिनिटी आ गया, ठीक है, और लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ t प्लस कॉस ऑफ t, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो 1/e की पावर इन्फिनिटी किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो ये आ गया 0, और t साइन t और cos t जो है इसकी जो रेंज है वो -1 और 1 के दरमियान लाई करती है, तो ये आ जाएगा एनी फाइनाइट नंबर, बाउंडेड फंक्शन है ये, तो एनी फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, कोई भी नंबर जो होगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर इसका किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो आपने देखा कि जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो नंबर आपका आंसर जो है वो एक फाइनाइट नंबर आया। अगर आंसर एक फाइनाइट नंबर आएगा तो हम कहेंगे कि ये वाला जो इंटेग्रल है ये कन्वर्जेंट है, और अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता तो हम कह देते कि ये वाला जो हमारा इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पे जो इन्फिनिटी है, लोअर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी के बराबर है, तो ये टाइप नंबर 2 है। तरीकाकार इसका बिल्कुल टाइप नंबर 1 से ही मिलता जुलता है। क्या करेंगे, दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -t से लेकर 0 तक dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अच्छा, इसका तो इंटेग्रल आप जानते हैं 1/1 + x के किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स x के बराबर, राइट राइट। तो फिर प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये किसके बराबर आ गया, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी टेंजेंट इनवर्स ऑफ t लिमिट -g से लेकर 0 तक। अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट आएगी, t की जगह पे 0 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट इनवर्स ऑफ -t। तो ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 0, कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई नहीं होगी, लिमिट टेंजेंट इनवर्स ऑफ -∞। तो ये 0 के बराबर आ गया, ये -∞ -π/2 के बराबर होगा, माइनस माइनस प्लस π/2। आंसर जो है वो आपका एक फाइनाइट नंबर आ गया। देयरफॉर आपका ये वाला जो इंटेग्रल है, इम्प्रॉपर इंटेग्रल, ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, डेफिनेटली पसंद आएगा अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया होगा। तो अगर आप छोड़ के देखेंगे तो आपको कख समझ नहीं आएगी। अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच किया है तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।